मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का अगला सीरीज लेकर के आया हूं, तो चलिए बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 2। सही ऑप्शन है डी, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया? भारत का कॉफ़ी निर्यात कितना हुआ है? तो ऑप्शन ए है 1.04 बिलियन यूएस डॉलर, 2.04 बिलियन यूएस डॉलर, 3.04 बिलियन यूएस डॉलर, 4.04 बिलियन यूएस डॉलर। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, 1.04 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन का मतलब समझते हैं कि नहीं? देखिए, ये 3 जीरो अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देखिएगा 1, 2, 3, तो ये इकाई होता है इंटरनेशनल पद्धति में। ये देखिए सीधे 1000, ये देखिए मिलियन, और बिलियन में कितने बिलियन है? 1 है ना, तो ये मानकर चलिए यहाँ पर ये 1 बिलियन, ये 1 बिलियन हो गया। मतलब हम लोगों का हिंदी का क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 बिलियन का मतलब 1 अरब। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.04 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? ऑप्शन ए 80 फीट, 72 फीट, 90 फीट, 100 फीट। आपके सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 72 फीट। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। तो ये नैनो यूरिया छिड़काव गुजरात में स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने SAFF सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? किस देश ने? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, कौन सा कप जीता है भाई? तो अंडर-20 का सैफ, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है ना, फुटबॉल ट्रॉफी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को, याद रखना है, प्रमुख दिवस। एक वीडियो प्रमुख दिवस पर लेकर आऊँगा मैं, लेकिन करंट अफेयर का चल रहा है तो ये चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? क्वेश्चन किया जा चुका है, रिपीटेड है, जगदीप धनखड़। और ये हमें लगता है कि पहला ही प्रश्न था क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो आपको याद रखना है 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता? देखिए, मैंने जब पढ़ाया था तो एक ट्रिक भी बताया था कि आकाश चोपड़ा को छोड़ करके, ठीक है ना, जितने ओलंपियन थे, जितने ओलंपिक मेडल जीते थे, सभी ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। तो अब आप देख लीजिए, बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में मेडल जीता, मतलब ये गोल्ड मेडल जीते थे। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल, दीपक पुनिया गोल्ड मेडल। तो अंशु मलिक जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल इस कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जीता था। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? गरिमा हजारिका एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी
ये डांस करती थी, क्लासिकल डांसर थी। तो आपको याद रखना है कि गरिमा हजारिका। ठीक है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रहे हिरोशिमा 6 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। आपको याद रखना है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को लगातार लिटिल बॉय तथा फैटमैन नामक 2 परमाणु बम गिराया गया, जिससे जापान का कुछ हिस्सा तहस नहस हो गया था और 1,25,000 लोग लगभग मारे गए थे। और आज भी वहाँ रेडिएशन निकलता है, तो उसके आसपास वाले क्षेत्र में उस रेडिएशन का इतना प्रभाव है कि लोग आज भी विकलांग पैदा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर ए स्वीडन फिनलैंड, जापान मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, रवांडा और सोमालिया। तो अमेरिकी सीनेट ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल होने की मंजूरी दी। नाटो कई देशों का एक संघ है, समूह है, लगभग अब 30 देशों से अब 32 देश हो गए हैं। ठीक है। तो ये नाटो देश है। नाटो देश का मतलब अगर आप इससे युद्ध करते हैं तो जितने भी नाटो देश में सदस्य हैं वो सभी उस नाटो देश का सहयोग करेंगे, मतलब उनसे जीत पाना बड़ा मुश्किल है, ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 115 नंबर का, कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मैं शायद पढ़ाया हूँ इस प्रश्न को, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ये मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 116 नंबर है, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? पंचामृत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो गोवा, पंचामृत योजना गोवा में शुरू किया गया है। याद रहे गोवा हर घर जो जल नल योजना था, हर घर नल योजना, उसमें जल पहुंचाने में सफल होने वाला पहला राज्य भी बना है। अतः यह प्रश्न याद रखिएगा कि पंचामृत योजना गोवा है और हर घर में जल पहुंचाने में सफल होने वाला प्रथम राज्य भी गोवा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा और नागालैंड। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है। कौन सा स्टेडियम है? बक्सी, 5.4%।